Dear students, welcome to all in my lecture. Today topic of study is application of potential energy diagram 2. के पिछले क्लास में भी हम लोगों ने ये एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम स्टडी किया था और आज भी इसे डिस्कस करेंगे। कुछ दूसरे रिएक्शंस स्पेशली केमिकल ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस को लेकर के। तो देखिए, लेकिन इसमें क्या है, जो जब भी ये एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम डिस्कस करते हैं तो इसमें बेसिक्स पॉइंट्स है, जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में, और ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इसे ये इंडिकेट करना और एक्सप्लेन करना नेसेसरी है। तो ये देखते हैं कि we know that occurrence of a reaction and intermediate form can be studied by पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के बेसिस पर कोई भी रिएक्शंस और इसमें जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग ये स्टडी करते हैं। और ये बेसिक्स पॉइंट्स है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का कि कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब वो सर्टेन बैरियर को क्रॉस करेगा, जिसे हम लोग ये फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेल्टा जी स्टार से डिनोट करते हैं। और ये इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है या ये प्रोफाइल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये पूरा जो सिस्टम है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पर का, ये फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर ही बेस्ड है। और ये फॉर दिस पर्पस ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैन बी शोन। ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को यहाँ ये दिखाया गया है ये। और देखिए, यहाँ ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, इधर एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर ये पोटेंशियल एनर्जी है, आर इज़ रिएक्टेंट है, और ये पी प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी डायग्राम है। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो टॉप जो ऑफ द कर्व है, यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट इसे बोलते हैं। और इसमें जो स्पीसीज जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आगे में इसे डिस्कस करेंगे। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हैज़ बीन प्लॉटेड फॉर रिएक्शन कोऑर्डिनेट अगेंस्ट potential energy of the reaction in which reaction coordinate indicate progress of a reaction। जो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर है ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का। और इसमें ये जो देखिए, ये जो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी देयर इज़ इक्विलिब्रियम बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, तो ये जो पीक जब पहुंचता है ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। और ये देखते हैं कि तब ये इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में ये इक्विलिब्रियम होता है। और यहाँ देखिए कि ये, और उसके बाद जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये फिर प्रोडक्ट में बदलता है। तो देखिए, आर
ये स्टार क्या है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। एंड द रिएक्शन बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अबव रिएक्शन कैन बी रिटन एज, ये देखिए ये फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो ये डेल्टा जी स्टार है -2.303 RT log के स्टार है। और के स्टार ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर ये के स्टार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ट्रांजिशन स्टेट इन विच आर एंड आर स्टार आर इन इक्विलिब्रियम, वेयर एज कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट पी, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव। अब देखिए आर ये प्रोडक्ट में बदलता है और इसमें जो डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में बदलता है, इसे ये सीधे इस तरह से दिखाया जाता है। हालांकि एक्चुअल में रिएक्शन इस तरह का नहीं होता है, वो क्या है कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है और उसके बाद ये प्रोडक्ट बनाता है। तो देखिए इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आर स्टार इज फॉर्म एंड दिस इन दिस प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन वेयर टू और more molecules progress to the top of the curve and potential energy diagram, yeah, in this situation transition state is applicable to nuclei and electrons। इसमें देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, इसमें क्या है कि ये एप्लीकेबल तब जो ये पीक पर यहाँ पहुँच जाता है, और ये इसमें क्या है कि ये न्यूक्लिया या इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों ही के लिए एप्लीकेबल होता है। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो है इसके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है जो यहाँ देखिए, ये डिफिनिट ज्योमेट्री होता है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हैविंग नो डिफिनिट एग्जिस्टेंस। इसका ये लाइफ टाइम क्या होगा ये कहना जो है वो डिफ़िकल्ट है, ऑफ द स्पीसीज फॉर्म्ड इन ट्रांजिशन स्टेट। और ये नेक्स्ट है सिस्टम इन ट्रांजिशन स्टेट इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखिए ये पहले भी डिस्कस किया कि जो जब रिएक्शन प्रोग्रेस में ये कर्व क्या है पीक पर आ जाता है, इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट इसको बोलते हैं, और इसमें ये जो सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड कैन बी स्टडी बाय द रिएक्शन। डेल्टा जी स्टार बराबर है ये डेल्टा एच स्टार माइनस टी डी एस स्टार, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। डेल्टा जी स्टार फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, डेल्टा एच स्टार इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, डेल्टा एस इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन है, और ये बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक रिलेशन है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी एस। Therefore, to study any chemical reaction, enthalpy of activation and entropy of activation, ये दो जो है क्या है ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है बाय विच रिएक्शन completion and reaction mechanism of a reaction can be explained। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये दो जो है डेल्टा एच स्टार और इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन और दूसरा इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो ये जहाँ ये डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी विच इंक्लूड स्ट्रेन रिजोनेंस सॉल्वेशन एनर्जी बिटवीन स्टार्टिंग कंपाउंड एंड ट्रांजिशन स्टेट सिस्टम। और फिर हमें ये पता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन क्या है, ये बॉन्ड टूटता है, ये या पार्शियली टूटता है विथ अटेनमेंट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। एंड फॉर दिस सिचुएशन
The energy necessary for attainment of transition state is enthalpy of activation. और अगर क्या है कि ये it further it is true, additional energy will be supplied by the formation of new bond. न्यू जो बॉन्ड बनता है, तो if this occurs after transition state, it can affect only delta H and not delta H star. ये एंथैल्पी को अफेक्ट करेगा, ना कि एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन को। और इस तरह से हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि इन सिमिलर वे इंट्रोपी ऑफ जो एक्टिवेशन है, ये इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज बोथ डेल्टा एच and delta H star and delta S star can give valuable information at transition state point, and this can be applied for a chemical reaction and its pathway। कि किसी भी ये इन दोनों के बारे में जानकारी अगर रिएक्शंस में हम लोग ये गेन कर लेते हैं, और तब इसे क्या है कि कोई भी रिएक्शन और इसके जो मैकेनिज़्म है, किस तरह से बॉन्ड टूटते हैं और कैसे बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र किस तरह से पॉसिबल होता है, तो हम लोग इसे स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये, अब इसकी एप्लीकेशन इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन इन रिंग क्लोजिंग। ये कोई भी रिएक्शन है जिसमें साइक्लाइजेशन होता है, तो ये इंट्रोपी किस तरह से ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये देखिए, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ़िकल्टी इन क्लोजिंग रिंग लार्जर दैन 6 मेंबर। अगर ये 6 मेंबर जो से ज़्यादा ये बड़ा रिंग बनता है, तो ये क्या है कि ये जो इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन होता है, ये काफ़ी जो है ये डिफ़िकल्टी ये रिएक्शंस में करता है, जो कि ये अपने आप को ये इस तरह से सिस्टम एडजस्ट नहीं हो पाता है जिससे ये प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। तो ड्यूरिंग रिंग क्लोजिंग फॉर साइक्लाइजेशन, 2 ग्रुप्स एट ईच एंड मस्ट बी ओरिएंटेड दैट द रिंग क्लोजिंग प्रोसेस बी कंप्लीटेड इजीली। ये दो एंड पर जो 2 अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो इस तरह से ओरिएंट हों कि ये इजीली साइक्लाइजेशन हो जाए। लेकिन इसमें कुछ ये डिफ़िकल्टी आती है अगर ये रिंग क्या है कि ये बड़ा हो। बट रिंग क्लोजिंग फॉर 10 कार्बन चेन इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू मेनी कॉन्फॉर्मेशंस। ये अगर ये कार्बन चेन बड़ा हो तो इसके कॉन्फॉर्मेशंस काफ़ी होते हैं, और इसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन सही से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एंड ए फ्यू ऑफ दीज आर द एंड ऑफ द चेन नियर ईच अदर। और इसमें जो कुछ ही कॉन्फॉर्मेशन है जो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन सेट कर पाते हैं। हेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट रिक्वायर्स ग्रेट लॉस ऑफ एंट्रोपी। और इसमें ये काफ़ी जो है वो एंट्रोपी का ये लॉस हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है। सिमिलर इस सिचुएशन ऑल्सो परसिस्ट इन क्लोजिंग रिंग ऑफ 6 मेंबर और लेस एक्सेप्ट 3 membered रिंग, दो लेस इन these cases, that is in lower member rings entropy loss is of lower amount। ये लोअर कम लॉस होता है दैन दैट ऑफ ब्रिंगिंग 2 इंडिविजुअल मोलिक्यूल्स। तो इस तरह से ये देखते हैं, एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं, ये साइक्लाइजेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग टेक्स प्लेस फास्टर इन फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोन बिकॉज इन दिस प्रोसेस OH and COOH ग्रुप्स, हाइड्रोक्सी एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, ये ईज़िली
ये ओरिएंटेड हो जाते हैं। और देखिए ये जो है इस तरह से ये रिंग का फॉर्मेशंस, ये लैक्टोन का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है। और फिर उसी तरह से ये एस्टरिफिकेशन, प्रोपेनोइक एसिड और ये दोनों, ये COOH और OH ग्रुप, ये इसमें क्या है कि ये इनको ओरिएंट करना डिफ़िकल्ट है, चूँकि अलग अलग ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए ये स्लो प्रोसेस है। और इस तरह से देखिए ये एस्टरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर। ये नेक्स्ट हम लोग ये दोनों को एक इफेक्ट ऑफ इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन एंड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन ऑन साइक्लाइजेशन। देखिए अब यहाँ पर ये हम लोग देख रहे हैं कि ये although enthalpy of activation is almost same in ये cyclization में, but ये delta S star is much less for cyclic case। तो in process of cyclization for 3 or 4 membering, a small strain may appear and favorable entropy of activation may not be sufficient to overcome unfavorable enthalpy of X। अब देखिए ये रिलेटिव रेट कांस्टेंट फॉर रिंग क्लोजिंग बाय सम रिएक्शन कैन बी गिवन। देखिए यहाँ ये रिएक्शन से है और ये लैक्टोन का यहाँ इस तरह से ये रिंग साइज रिलेटिव ये रेट है, रिंग साइज है, और इसमें 3 मेंबर हैं। तो ये देखिए 21 पॉइंट इतना, जैसे 4 हो गए तो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए, 5 में और 6 में ये फिर क्या है कि ये डिक्रीज़ हो गए, 7 में डिक्रीज़ हो गए, 8 में डिक्रीज़ हो गए। तो इस तरह से ये देखते हैं कि शुरू में जैसे जैसे ये रिंग साइज़ इंक्रीज़ होता है, रिलेटिव रेट क्या है कि इंक्रीज़ होता है, लेकिन ये फिर ये 6 के बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है यहाँ पर। और ये अब एक एग्ज़ाम्पल इसमें और है, ये पायरोलिटिक कन्वर्सन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन एंड इफेक्ट ऑफ एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। ये देखिए ये स्पेशल केस है, ये इसमें ये डिसऑर्डर, मोर डिसऑर्डर, मतलब कि एंट्रोपी क्या है इसमें इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए ये फेवर करता है रिएक्शन को। द पायरोलिटिक कन्वर्सन कॉजेज मोर डिसऑर्डर, मीन्स मोर एंट्रोपी इन ट्रांजिशन स्टेट देन द स्टार्टिंग कंपाउंड, सो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन एंड दिस दस द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय एंट्रोपी इफेक्ट। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, इसको यूज़ करके मेनली इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन एंड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, जो 2 पैरामीटर हैं, ये किस तरह से किसी भी रिएक्शंस और ये रिएक्शन मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने में ये कैपेबल होते हैं। और ये ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसे हम लोग ये पोटेंशियल डायग्राम के बेसिस पर ये रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये यहीं आज हम लोग वाइंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।